बाइबल मुकद्दस में से, तो आप जानते हैं कि खुदा ने किस तरह से बनी इसराइल को मिस्र की गुलामी से निकाला। खुदा ने किस तरह से बनी इसराइल के लोगों की जिंदगियों पर अपने फजल को क्या किया, जारी किया, और अजीब कामों के वसीला से खुदा ने बनी इसराइल को मिस्र की गुलामी से निकाला। मिस्रियों पर खुदा ने आफत भेजी, मुसीबतें भेजी, परेशानियां भेजी, ताकि फ़िरौन जो है मेरे लोगों को जाने दे। आज हम इन्हीं बातों पर और इन्हीं आयात में से एक लफ्ज़ पर गौर करेंगे। सो खुदा ने जो मिस्र की कौम पर पहली आफत भेजी, आप जानते हैं कि खुदा ने उनके पानियों को लहू कर दिया था, खून बना दिया था। और क्योंकि ये उनका फेथ था, ये उनका ईमान था कि वो पानी के देवता की भी क्या करते थे, प्रस्तिश करते थे। और जब फ़िरौन ने इस बात को देखा, और उसने, बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि उसने अपने तमाम जादूगरों को बुलाया और उनसे पूछा कि ये क्या फ़लसफ़ा है, ये कैसे हुआ। तो जादूगरों ने क्या किया कि जादूगरों ने भी पानी को खून बना दिया। सो बाइबल बयान करती है कि इस बात को देखकर फ़िरौन का दिल जो था वो सख्त हो गया। उसने कहा जो इस्राएल का खुदा करता है, ये तो मेरे छोटे छोटे जादूगर भी करते हैं, ये कौन सी बड़ी बात है। और फिर दूसरी आफत जो भेजी खुदा ने मूसा से कलाम किया कि हारून को कहे कि अपना हाथ क्या कर, दरियाओं पर बढ़ा, और दरिया जो है वो मेंढकों को निकालेगा, और मेंढक जो है वो पूरे मिस्र पर फैल जाएंगे। सो मेंढक जो है वो पूरे मुल्क पर फैल गए। और फिर फ़िरौन जो था वो हैरान हुआ, परेशान हुआ। उसने अपने फिर जादूगरों को बुलाया, उसने कहा ये क्या है, उसने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, हम भी ऐसा कर सकते हैं। वजह क्या थी कि उनके फेथ के अंदर, उनके ईमान के अंदर एक देवता था जो मेंढक का देवता था, और वो औलाद की, किसकी औलाद की बरकत बख्शता था। और फ़िरौन के जादूगरों ने मेंढक तो बुला लिए, लेकिन ये नामुमकिन था कि वो अपने देवता को, उन मेंढकों को अपने हाथों से हलाक करें। ये नामुमकिन था कि हम अपने देवता को खुद हलाक करें। सो मेंढक जब पूरे मुल्क पर छा गए, बाइबल बयान करती है कि उनके आटा गूंदने की जगह पर, हर जगह पर, चौकों पर, चुबारों पर, हर जगह पर, यहाँ तक कि फ़िरौन की आरामगाह पर मेंढक जो थे वो पहुँच चुके थे। और आप ये तस्वर कर सकते हैं, क्या कभी आपने बाइबल को तस्वर से पढ़ा है? माहिर नफ्सियात जो है वो ये बयान करते हैं कि जिन बातों को हम देखते हैं वो बातें हमें ज़्यादा देर तक क्या रहती हैं, याद रहती हैं। इसे तस्वर करें, इमेजिन करें कि किस तरह मेंढक जो हैं वो पूरे मुल्क पर छा गए, पूरे मुल्क पर फैल गए, और जादूगरों ने और ज़्यादा बुला लिया। अब इतने मेंढक हो गए, इतने मेंढक हो गए कि फ़िरौन भी तंग आ गया, और लोगों ने एहतजाज किया कि हमें इन मेंढकों से किसी तरीके से क्या मिले, छुटकारा मिले। याद रखें, मेंढक को जो तशबीह दी जाती है, मुकाशवा की किताब का अगर हम मुताला करें तो गुनाह के मेंढक। अभी ये इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि मेंढक अबलीस है, इसकी भी मैं वजाहत कर देता हूँ ताकि आप कहीं पर मेंढक देखें उसे मारना शुरू ना कर दें। ये रूहानी मतलब हैं इसके, ठीक है जी, ये रूहानी मतलब है। जब गुनाह के मेंढक जिंदगियों पर जाहिर होते हैं तो वो बड़ी डिस्टर्बिंग पैदा करते हैं। अब जो लफ्ज़ मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं ताकि आप उस लफ्ज़ पर गौर करें, बेटा ज़रा निकालें खरूज की किताब, उसका 8वां बाब, उसकी 10वीं आयत से पढ़ें, बल्कि 9वीं आयत से पढ़ें, 9वीं और 10वीं आयत, जल्दी जल्दी में से खरूज की किताब जी, गौर से सुनिए, गौर से सुनिए। मुबारका से मूसा ने फ़िरौन से कहा, मूसा ने फ़िरौन से कहा, तुझे मुझ पर यही फ़ख्र रहे, तुझे मुझ पर यही फ़ख्र रहे, रहे। मैं तेरे और तेरे नौकरों और तेरी
रैयत मैं तेरे और तेरे नौकरों हाँ और तेरी रैयत रैयत के वास्ते कब कब के कब लिए के लिए शिफायत करूं आमीन। कि मेंढक तुझसे और दूर। तेरे घरों से जी 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 आमीन आमीन आमीन। मैं कब के लिए तेरे लिए कब के लिए तेरे लिए और तेरे घरों तेरे लिए और तेरे नौकरों और अभी पढ़ा है, अभी हवाला पढ़ा है। कब के लिए तेरे और तेरे नौकरों और तेरी रैयत के लिए और सिफारिश करूं, दरख्वास्त करूं कि ये मेंढक तुझसे दूर हो जाएं, ये तेरे मुल्क से निकल जाएं। अगर 10वीं आयत को पढ़े तो जो फरौन ने फैसला किया, जी आगे पढ़िए। उसने कहा कल के लिए, तब उसने कहा तेरे ही कहने के मुताबिक होगा ताकि आमीन आमीन। उसने कहा कल के लिए, किसने कहा? फरौन ने कहा। फरौन ने क्या जवाब दिया जी? कल के लिए। और मूसा ने क्या कहा? कब के लिए मैं तेरे लिए खुदावन के आगे झुकूं, कब के लिए मैं तेरे लिए दरख्वास्त करूं कि मेंढक तुझसे दूर हो जाए। और फरौन ने कहा कल के लिए। ये फैसला, ये अल्फाज, कल के लिए। हालांकि फरौन जानता था, फरौन इस बात को जानता था कि मूसा मेरे सामने खड़ा है। अगर मैं इससे कहूं कि इन मेंढकों को मुझसे अभी दूर कर, तो ये मेंढक मुझसे दूर हो जाएंगे, मेरे मुल्क से दूर हो जाएंगे। लेकिन फरौन ने ये फैसला नहीं किया, बल्कि उसने क्या कहा? कल आना और इन मेंढकों को हमसे दफा करना, दूर करना। आज शायद आपने भी ये अल्फाज अदा किया हो, कल ये करेंगे, कल फलां काम करेंगे, कल दुआ करेंगे, कल कलाम पढ़ेंगे, कल रोजा रखेंगे, कल हदिया देंगे, कल दायकी देंगे, कल ये करेंगे, कल वो करेंगे। फरौन ने भी ये अल्फाज अदा किए, कल। ठीक है, एक पूरी रात फरौन ने मेंढकों के साथ गुजारी। याद रखें, खुदा के खादिम हैं जो उस्ताद हैं, और वो बताते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा मुश्किल तरीन जो अल्फाज है वो ये है कि मैं कल करूँगा, मैं कल करूँगा। कल आती नहीं। आपने कहीं दुकानों पर लिखा होगा आज नगद कल उधार, आज नगद कल उधार। किसी ने पढ़ा है कभी? आज नगद कल उधार। इंसान जाता है और आज नगद ले लेता है, कल फिर जाता है, फिर वही पोस्टर आगे लगा होता है। कल आती ही नहीं। हम ये सोचते हैं कल करेंगे, कल ये करेंगे, कल ये करेंगे, लेकिन कल आती ही नहीं। फरौन ने भी ये फैसला किया कल आना, ठीक है, लेकिन कल जो उसकी जिंदगी में था वो एक रात मुसलसल 12 घंटे जो थे उसकी जिंदगी के लिए तलख तरीन अदवार में से हुआ। अब सोच सकते हैं कि किस तरह उसने रात गुजारी होगी। हम भी ऐसा ही करते हैं कि कल करेंगे जी। क्या करेंगे जी? कल करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो कल की फिक्र में अपने आज को खराब कर देते हैं, अपने कल के पहलू को सुधारने के लिए अपने आज जो पल हैं, ये जो वक्त है, ये जो लम्हे हैं, इसे ही खराब कर देते हैं। उस अमीर शख्स की तरह जिसने बहुत सारा अनाज जमा किया और कोठियों में जमा कर दिया, और उसने अपनी जान से कहा खा पीर और ऐश कर, तेरे लिए बहुत सालों के लिए अनाज जमा है। लेकिन उसके साथ क्या हुआ? उसके साथ क्या हुआ? उसी घड़ी, उसी रात फरिश्ता आया और उसकी जान उससे ले ली और वो मर गया। सो जितना अनाज इकट्ठा किया किसे काम आया? कल की फिक्र कर रहा सी, कल दी ते अपने अज नू खराब कर रहा। आज बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे खानदान
अपने कल की फिक्र में आज को खराब कर रहे हैं। अपनी कल की फिक्र को लेकर आज को खराब करें, जबकि यीशु मसीह ने कहा हवा के परिंदों को देखो, ना बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी तुम्हारा खुदा इन्हें देता है। और तुम फिक्र करके अपना एक भी बाल सफेद से काला नहीं कर सकते। हम फिक्र करते हैं कल ये करेंगे, कल ये करेंगे, कल ये करेंगे। यीशु मसीह ने बड़ी सादा सी हमें तालीम दी। एक शख्स के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नाम नहीं मैं उसका बताऊंगा, ठीक है। उसने एक बहुत बड़ा घर बनाया और उसमें बहुत सारे राज मजदूर थे, बहुत सारे राज मजदूर काम कर रहे थे। और मजदूरों के अंदर एक शख्स था जो बड़ा जाफिशानी से काम कर रहा था। और जब उस मालिक ने देखा कि ये अकेला शख्स जो है ये बड़ी जाफिशानी से काम कर रहा है, उसने अपने ठेकेदार को बुलाया। उसने कहा जनाब आप इसे ज्यादा पैसे तो नहीं देते कि ये नौजवान बड़ी जाफिशानी से काम कर रहा है? उसने कहा नहीं सर जी, हम सबको 500 देते हैं, इसे भी 500 ही देते हैं। अब ये इसकी मर्जी है कि ये बड़ी जाफिशानी के साथ काम कर रहा है, अब ये इसकी मर्जी है। उसे नौजवान को उसने बुलाया, उसने कहा बेटा क्या बात है, आपने कहीं जाना तो नहीं, क्या आप बड़ी तेजी से काम कर रहे हो? उसने कहा नहीं जनाब, मेरा तरीकाकार ही है, मैं चाहता हूं कि जो पैसे आप मुझे देते हैं उसका रिटर्न मैं आपको दूं। और उस शख्स ने उस ठेकेदार से कहा यार यह बंदा बड़ा मेहनती है, 100 बधा दे, यह बंदा बड़ा मेहनती है, 100 बधा दे, तो किसी को दसी ना, चुप करके इनू 600 दे दे। हुआ यूं कि थोड़े दिन बाद उस शख्स ने छुट्टी कर ली। अब मालिक ने सोचा, उसने कहा कि पता नहीं कोई काम होगा, कोई मसला बन गया होगा। अब उस शख्स ने छुट्टी कर ली, कोई मसला नहीं। दूसरे दिन फिर ना वो आया। मालिक ने गुस्सा चढ़ रहा, उन्हें कहा मैं उत्ते मेहरबानी की थी, मैं ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵਧਵਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, गलत गल है, मैं ਉਹਨੂੰ मिलांगा, मैं ਉਹਨੂੰ डांटना है। उन्हें ठेकेदार ने कहा कि मैंने ਉਹਦੇ घर ले चल। अब वो उसके घर गया, और क्योंकि उसके घर में फर्नीचर भी नहीं बिठाने के लिए, एक टूटा सा मूड़ा, उसने उसे को वहीं पर बिठाया और खुद नीचे बैठ गया। उसने कहा तू बड़ा ही गलत बंदा, तू मैनू दस कल क्यों छुट्टी की थी, अज क्यों छुट्टी की थी? कल क्यों छुट्टी की थी, अज छुट्टी की थी? उन्हें कहा सर जी कल की छुट्टी का भी एक मकसद है, अज की भी छुट्टी का एक मकसद है। मैं अपने घर च 2-3 पौधे लाए ने, तो पौधों चो ना कलियां निकलियां सी, लेकिन फुल नहीं सी खिले। कल इस तरह है कि कल फुल खिले, तो फुल मैनू इन्ने अच्छे लगे कि मैं फुल्लां नूं वेखदा रह गया। उन्हें कहा अच्छा तू बड़ा ही गलत बंदा है, तू तो फुल्लां नूं वेख के छुट्टी कर ली। उन्हें कहा कल दी तो हो गई ते अज दी? उन्हें कहा साहब जी गल ऐदा है कि मेरा बच्चा 4 साल का, वो बोलना सीख पाया ही लेकिन तुरना नहीं सी सीखिया। अज जो मैं सुबह काम लिए निकलन लगा ना, तो मेरी मिसिज ने कहा देखो जी बच्चा साडा तुरन लग पाया, कहंदा एक साइड ते मैं बह गया, एक साइड ते मेरी बीवी बह गई, तो सानू इन्ना मज़ा आ रहा है, बीवी मेरे वाल बच्चे नूं भेजे तो मैं बच्चे नूं बीवी वाल भेजा, तो मेरी छुट्टी हो गई है। उन्हें कहा तू बहुत ही गलत बंदा है, तू बहुत ही गलत बंदा है, तू 2 छुट्टियां कीतियां, इन्हां दी कोई रीज़न ही नहीं जिन्होंने तू छुट्टी कर ली। लेकिन वो शख्स बताता है, वो कहता है जब मैं गुस्से से भरा अपनी गाड़ी में बैठा, और जब मैं अपनी गाड़ी में बैठा तो मैंने उस शख्स के सामने खुद को बड़ा ही गरीब पाया, बड़ा ही गरीब पाया। क्यों? वो कहते हैं मेरे बाग के अंदर लाखों फूल हैं, मुझे नहीं पता कि कब उसकी कलियां खिली और कब वो फूल खिले। मेरे 4 बच्चे हैं, मुझे नहीं पता कि कब उन्होंने बोलना शुरू किया और कब उन्होंने चलना शुरू किया। मैं तो अपनी सारी जिंदगी दौलत के पीछे दौड़ता रहा। उन्हें क्या ठेकेदार ने 100 होर वधा दी। वो बंदा बड़ा नेक दिल आदमी आ, वो खुदा दियां दित्तियां हुई नेमतां दी शुक्रगुजारी करदा ही 100 होर वधा दी। हम आज के वक्त को सेलिब्रेट नहीं करते, बल्कि आपकी कल की फिक्र में लगे रहते हैं, और कल को
हम अपने अहमियत देते हैं, बल्कि आज के दिन को अहमियत नहीं। फ़िरौन ने क्या कहा, कल लाना, और कल क्या हुआ, कल मूसा आया, हारून आया, और उसने क्या किया, मूसा ने कहा कि सारे ये मेंढक जो है दफा हो जाएं, मर जाएं। और बाइबल बयान करती है कि जब मिस्रियों ने उन मेंढकों को इकट्ठा किया तो ढेरों के ढेर लग गए। जब यीशु मसीह हमारे गुनाहों को ख़त्म करता है, मेरा नहीं ख्याल कि आप में से किसी को भी या मुझे यीशु मसीह ने कभी ये बताया हो कि बेटा तेरे अंदर इतने गुनाह है, तू इतना गंद से भरा हुआ है। वो पता ही नहीं चलता, आसानी से आता है और हमारी सफाई कर जाता है। जैसे मूसा को खुदा ने हुक्म दिया और मूसा ने तमाम मिस्र में से उन गुनाहों को, मेंढकों को ख़त्म कर दिया। मेरे अज़ीज़ों, आज हमें इन बातों को, इन पहलुओं को सीखने की ज़रूरत है। यीशु मसीह ने कहा आज जो आज का वक्त है ये अच्छा है, कल के दिन अपनी फिक्र आप ही करें। हम कल की फिक्र कर रहे हैं, आज की फिक्र, आज के दिन को हम मिस कर रहे हैं। बिरयानी पड़ी है सामने, बिरयानी सामने पड़ी है ते कल दी दाल दा सोचने हैं। ऐसी बातें पता कौन सोचते हैं, ये भी इसका एक पहलू है जो मैं आपके साथ शेयर करना। वो सोचते हैं जो यीशु मसीह के अलावा अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं, जिसका तवक्कल यीशु पर नहीं होता, जो यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल नहीं करता, वो लोग ऐसी बातों को सोचते हैं। लेकिन जो अहले ईमान हैं और यीशु मसीह पर तवक्कल करते हैं, उसे अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करते हैं, वो ऐसी बातों पर अपना ध्यान नहीं रखते, बल्कि वो दिन और रात अपने खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आमीन। सो मूसा ने क्या कहा कि तेरे लिए हैं, तेरे लिए कब के लिए सिफारिश करूंगा, और फ़िरौन ने कहा कल के लिए। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ, आप कल के मसीही ना बने, बल्कि आज के मसीही बने, इस वक्त के मसीही बने, ऐसे मसीही बने जो मसीह यीशु की कुदरतों से भरे हों। और बाइबल बयान करती है कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। जब आप आज के मसीही बनेंगे तो आपके जो फल होंगे वो मसीह से, रूह कुद्दस से भरे होंगे। आमीन। आइए अपने स्वर को, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बेटी दुआ। अनाउंस करना है, मैंने कहा हाँ जी करो ना। आए खुदा की शुक्रगुजारी करें आज इस कलाम के लिए जो खुदा ने हमारे साथ किया है, हम उस पर गौर करें। क्या हम कल की फिक्र कर रहे हैं कि आज की फिक्र करें? आए खुदा की शुक्रगुजारी करें आज के कलाम के लिए।